Hello students, welcome back again and today I am going to explain you how will you solve this type of question related to quadratic equations। आज आपको quadratic equations से related कुछ basic concept मैं देने जा रहा हूँ, जैसा कि आपके लिए everyday different chapters से related question लाए जा रहे हैं। तो आज आपको quadratic equation में किन किन बातों को ध्यान रखना है। polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप quadratic equation से related question बना रहे हैं तो वैसे कंडीशन में आपको पावर जो है दिख रहा होगा, quadratic polynomial में पावर आपको 2 दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये किस फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, यानी आपको ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट और सी कांस्टेंट और एक्स यहाँ पर वेरिएबल दिखेगा। ठीक है, दूसरी बात कि यदि डी का वैल्यू, डी को जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और वैसे कंडीशन में यदि डी इज इक्वल टू अगर वैल्यू 0 आता है तो आप उसे कहेंगे कि रियल रूट है। ठीक है, रियल और इक्वल रूट है। यदि डी का वैल्यू 0 से स्मॉलर आता है दैट मीन्स आप उसे नो रियल रूट कहेंगे, यानी इट हैज नो रियल रूट। और यदि डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर आता है तो आप उसे कहेंगे 2 रूट्स, यानी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कहेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, लेकिन डी है क्या, डी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डी का वैल्यू क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इसमें a का वैल्यू जैसा कि मैंने कहा था ए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के पहले जो है वो a है, तो यहाँ पर a में आपका 4 हो गया। b के प्लेस पर x के पहले जो है आप उसे b मानेंगे, और c के प्लेस पर लास्ट जो नंबर दिख रहा है लास्ट में वही आपका c है। ओके, अब d का वैल्यू आप जैसे ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपसे नेचर पूछा गया, फाइंड द नेचर, यानी आपको रूट का नेचर पूछा गया कि रियल है या फिर डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट है या फिर रियल एंड इक्वल है, या फिर पूछा गया है कि नो रियल रूट, क्या है, कैसा नेचर है वो पूछा गया। तो डी का वैल्यू आप देखेंगे कि डी जो है किससे मैच कर रहा है, तो डी इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी के प्लेस पर आप दिखाएंगे 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पर आपको दिख रहा है 4 और सी के प्लेस पर दिख रहा है आपको 9। ओके, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 4 16 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, और जैसे ही आप डी का वैल्यू देखेंगे 144 माइनस 144 इज इक्वल टू 0, यानी डी इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, 0। दैट मीन्स ये शो कर रहा है इट हैज टू रियल एंड इक्वल रूट। जैसा कि आपसे पूछा गया था इसके नेचर कि अगर रियल रूट है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर आपको लगता है रियल रूट है तो आप फाइंड करें। तो रियल रूट में बताया गया था आपको, वहां पर आपको 2 रूट्स दिखाई देंगे, 2 इक्वल रूट्स दिखाई देंगे। कैसे, तो ध्यान से देखेंगे, तो x इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ओके, तो माइनस बी यानी b के प्लेस पर आपको दिख रहा होगा 12, तो माइनस और b के प्लेस पर 12 लिखेंगे, प्लस माइनस d के प्लेस पर आपको 0 आया हुआ है, आप यहाँ 0 दिखाएंगे, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के प्लेस पर आपको 4 दिख रहा है। ओके, तो माइनस 12 प्लस 1 टाइम, चूंकि आप x का 2 वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, माइनस 12 और पहले प्लस वाले को ले रहा हूं, और 0 को जब रूट से बाहर करेंगे तो 0 होगा, होल डिवाइड बाई 2 4 जा 8, यानी आप इसे दिखाएंगे माइनस 12 बाई 8, दैट मीन्स 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी माइनस 3 बाई 2। सेकेंड आप देखेंगे x का वैल्यू जो कि अब नेगेटिव ले रहे हैं, तो माइनस 12 और माइनस रूट के अंदर से 0 आप बाहर करेंगे, दैट मीन्स कि 0 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ दिखाएंगे माइनस 12 बाई 8, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। तो जैसा कि मैंने कहा था कि रूट देखेंगे d इज इक्वल टू 0 है तो इट हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट दिखाई देंगे। तो आपको मैं चाहूंगा कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, और मैं चाहूंगा कि वीडियो आप कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखें, वरना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि एवरीडे जो आपके लिए तरह तरह के वीडियोज लाए जा रहे हैं आप प्रैक्टिस करें और बेहतर करने का प्रयास करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।